ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं कर्ज की। कर्ज लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं। कर्जों से इतने परेशान रहते हैं कि यहाँ से लेते हैं वहाँ देना पड़ता है, वहाँ से लेते हैं वहाँ देना पड़ता है, उनका कर्ज उतरता ही नहीं है। और कर्ज के पीछे इतने परेशान हो जाते हैं कि घर की स्थितियाँ खराब हो जाती हैं, घर में बहुत सारे निगेटिव चीज़ें पॉइंट होने लगते हैं। आदमी खुद इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि घर को ना ध्यान दे पाता है ना कुछ पॉजिटिव कर पाता है। तो ये सब क्यों होता है, किस कारण से होता है? तो इसके लिए एक छोटी सी चीज़ है, अपनी इच्छा और ख्वाहिशें कम रखें। ठीक है ना, जितना जरूरी है उतनी खर्चा करें और उस हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल जिए, जिससे कि जैसे पहले के लोग बोलते थे ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए। तो ये वाली चीज़ जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा लागू होती है। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो मैंने आपको राय दे दी, इसको माने नहीं माने वो आपका काम है। लेकिन अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताती हूँ। जब आप लोग किसी कर्ज में डूबे हैं और कर्ज वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप किसी भी दिन किसी भी समय 5, 7, 11 पीपल के पत्ते लें। पीपल के पत्तों को लेकर उनके ऊपर कंकु लगाएं बीच में और उनसे प्रार्थना करें। पीपल में से तोड़ना नहीं है, नीचे जो पड़े हुए मिल जाएं वो उनमें कंकु लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर जो भी संकट है, कष्ट है, कर्ज है, इसका निवारण करें, मुझे शांति दें और समृद्धि दें, और जो भी दरिद्रता है वो मेरे यहाँ से जाए। उसको किसी बहती हुई नदी के पानी में प्रवाहित करके आए। एक तो ये उपाय है, ये इतना अच्छा उपाय है, इसको अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। ठीक है ना, एक तो ये उपाय आपको मैंने दिया। अब दूसरा जो उपाय है वो सुने। दूसरा उपाय क्या है कि आप जो है बुधवार के दिन खड़ा मूंग बनाएं, उसको अच्छे से उबाल लें। अच्छे से उबाल के उसमें जैसे पाव सवा पाव लें, उसको उबाल लें। उबाल के उसमें घी और गुड़ मिलाएं। घी और गुड़ मिलाएं और ये जो है गौ माता जो रहती हैं उनको खिलाएं और गौ माता से प्रार्थना करें कि मेरे को जितने भी संकट है, कष्ट है, ये आगे बढ़ने में जो तकलीफ है उसको ख़त्म करें और मेरे रास्ते खुलें, और जितना भी मेरे ऊपर कर्ज है उस कर्ज को ख़त्म करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कंटिन्यूटी में ये वाले उपाय जो है कंटिन्यूटी में रखते हैं तो आपको इनसे बहुत फ़ायदा होगा। अब और दूसरी बात करते हैं, अब कर्ज क्यों होता है? कर्ज क्यों होता है? कर्ज इसलिए होता है, एक तो आपका जो स्वयं का गलत डिसीजन है उससे, दूसरा आपने जो रास्ता चुना है वो भी गलत है, तीसरा ये कि आपने अपने से बड़ा हो या किसी से का भी कहना नहीं माना, किसी से बात नहीं करी, किसी की राय नहीं ली। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई कर्जा की। अब तीसरी चीज़ ये है कि सफलता क्यों नहीं मिलती है? सफलता इसलिए नहीं मिलती, सफलता के 2 कारण रहते हैं। एक तो ये रहता है कि जो आपके हाथ में लिखा है अगर वो आप कर रहे हैं, या आपके भाग्य में जो लिखा है वो आप कर रहे हैं, तो उससे आप उसमें अगर उसी क्षेत्र में जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती है, आप बहुत आगे बढ़ते हैं। दूसरा, आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके भाग्य में है नहीं, लेकिन आपको वो चीज़ पसंद है और आप कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं तो उसमें जूझ रहे हैं, चले जा रहे हैं, जो मन की सफलता है वो नहीं मिल रही है। तीसरा है जुनून आदमी के ऊपर है ना, एक अलग तरह का जुनून रहता है, मेरे को तो यही करना है, मैं तो यही करूंगा। ना तो उसकी एबीसीडी पता है, ना उसको करने से कोई लाभ होना है, क्योंकि ना वो आपका योग है, ना आप उस फील्ड के हैं, ना आप वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको करना है, हमारे अंदर जुनून है। तो उसके लिए आपको उसके में भी रास्ते निकलते हैं, उससे भी फायदा होता है। कैसे होता है? उसके लिए भी फिर आपको दिखाना पड़ता है, किसी से मिलना पड़ता है कि भैया मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे सक्सेस नहीं है, क्यों नहीं है, क्या कारण है? तो फिर उसमें भी जो है हमारे जैसे ज्योतिष जो रहते हैं वो रास्ता दिखाते हैं और आपको सफलता का मार्ग निर्धारित करते हैं। इसलिए कोई भी काम करने से पहले अपने से बड़ों से, अपने से ज़्यादा समझदार से, अपने किसी जानकार से राय लें और फिर उस काम को करना चालू करें, जिससे आपको सफलता मिलेगी। और उसके बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो अपने इष्ट को, आराध्य को माने, उसको पूजें और उसके बाद काम करें। ठीक है, जय श्री कृष्णा।